पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मखसूस लॉबी के दबाव में आकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मजीद खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। विकेट कीपर सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी से बी कैटेगरी, जबकि इनके अलावा 5 मजीद क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। बोर्ड की जानिब से जारी अलामिया में कहा गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का बगौर जायजा लेने के बाद इसमें मजीद 5 क्रिकेटर्स को शामिल करने का फैसला किया है, जिसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की तादाद 30 हो गई है। याद रहे कि 25 क्रिकेटर्स की पिछली लिस्ट को नजम सेठी की सरबराही में कायम मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया था। इन क्रिकेटर्स को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक के लिए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जिन 5 क्रिकेटर्स का इजाफा किया गया है, इनमें इब्रार अहमद, नोमान अली, तैयब ताहिर, आमिर जमाल और अरशद इकबाल शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान और फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर सरफराज अहमद की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी तब्दील करते हुए बी में शामिल किया गया है। सरफराज अहमद ने गुज़िश्ता दिसंबर में टेस्ट टीम में कम बैक किया था और अपनी वापसी के बाद से वो 4 टेस्ट मैचों में 61.16 की औसत से 367 रन बना चुके हैं। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की 4 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 3 निसफ सेंचुरियां बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले 30 खिलाड़ियों में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान ए, फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शादाब खान, बी अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अमाद वसीम और नुमान अली सी, आमिर जमाल, अरशद इकबाल, फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर और जमान खान डी कैटेगरी में शामिल हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजों में काबिल जिक्र इजाफा किया गया है, जिसमें आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल है, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम क्रिकेटर्स की कारकर्दगी का हर साल जायजा लिया जाएगा।